अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandeham@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें। जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आज आप लोगों को बहुत सुंदर बाबा की साई कृपा सुनाने जा रही हूँ। और एक्सपीरियंस सुनाने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी। मेरी आप सारे डिवोटी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करते हो ना, तो वो विदिन 7 डेज़ अगर आपको रिप्लाई नहीं मिल रही है, एक थर्सडे से दूसरे थर्सडे तक, तो आप दोबारा वो मैसेज कर दीजिए। ठीक है, कभी कभी कुछ लोगों का मैसेज मिस हो जाता है तो वो डिसअपियरिंग ऑन रहता है, वो चला जाता है, या फिर मैं पूरा चैट ही क्लीन कर देती हूँ एक ही बार, क्योंकि इतने मैसेजेस होते हैं ना कि फिर मुझे भी थोड़ा सा वो लगने लगता है क्या देखूँ क्या छोड़ूं। तो वैसे केसेस में ना अगर 7 डेज़ में रिप्लाई नहीं आ रही है तो मैं थर्सडे के थर्सडे क्लीन कर देती हूँ। तो आप लोग ना मुझे वापस भेजिए, इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मुझसे हो पाए वो मैं करूँ, बाकी तो सब बाबा की मर्जी होती है। और जितने भी लोग जिस भी चीज़ से गुजर रहे हैं, जॉब इश्यूज़, रिलेशनशिप इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़, जो भी है, आप बाबा पर, बाबा की ऊदी पर, उनकी सच्चरित्र पर विश्वास रखिए। आपका काम होकर ही रहेगा, यकीन मानिए। और जो काम आप लोग बाबा को दे रहे हो बड़े छोटे छोटे काम हैं, तो बड़े बड़े काम कर देते हैं। वो मौसम बदल देते हैं अपने भक्तों के लिए, बारिश से धूप, ये भी कर देते हैं। तो ये तो छोटी सी बात है, वो कर देंगे, चिंता मत करिए। बस अपने अच्छे अच्छे काम करिए और सुनिए अब ये सुंदर सा अनुभव। तो ये जो साई डिवोटी है ना, ये बताती है कि ये बाबा से कैसे जुड़ी। उन दिनों की बात है जब गणपति हुआ करता था, तो पूरी सोसाइटी इकट्ठे बैठकर ना मूवी देखा करती थी। तो वहाँ पर देखिए कैसे बाबा किसके जीवन में कब आ जाए ना, नोबडी नोज दैट, वो बस उनकी कृपा होती है। तो क्या होता है ना कि इनके लाइफ में बाबा ऐसे आए कि उस दिन एक मूवी चलने वाली थी गणपति बप्पा की, के आगमन के बाद वहाँ प्रोजेक्टर लगाकर वो स्क्रीन पर दिखाया जाता था गणेशोत्सव के दौरान। तो जब वो मूवी चली ना, उसके बाद बारिश होनी शुरू हो गई। तो वहाँ एक जो डिवोटी होंगी, वो कोई बाबा की, वो उनकी सोसाइटी की एक दीदी थी। तो उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ और बाबा जो है ना वो इसे ठीक कर देंगे, ये बारिश रोक देंगे। तो इन्होंने सोचा कि पता नहीं ये कैसे, मतलब इनको लगा कि वो चीज़ कि अरे वाह, ये कैसे भगवान जी हैं जो बारिश वारिश भी रोक देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत खुश हो गई कि ये कौन है। तो साईं बाबा जी का नाम इन्हें वहाँ से याद हो गया। हालांकि बारिश बंद नहीं हुई, वो काफ़ी धीमी हो गई थी, उन्होंने कहा, लेकिन बस एक प्रेम सा आ गया इन्हें। उस दिन इन्हें कोई प्रमाण नहीं चाहिए था कि उन्होंने पूरा किया होता तो ये भक्ति करने जाती। ये उदास हो गई थी, बीच बीच में मूवी रोकना पड़ रहा था, क्योंकि वो खुले आसमान में बैठकर सब देख रहे थे और बारिश हो तो सबको हटना पड़ जाए। लेकिन बावजूद उसके ना ये मतलब इनको बस प्यार हो गया उस दिन के बाद बाबा जी से। तो ये बस उसके बाद ना इनके पेरेंट्स जो है इनको बाबा जी के मंदिर भी ले जाना ले आना, और ये मतलब बाबा से जुड़ती चली गई। शी इज़ डॉक्टर बाय प्रोफेशन और ये गवर्नमेंट डॉक्टर हैं।
आई मीन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में सर्विस प्रोवाइड करती हैं ये भी, और इनके हस्बैंड भी, सर भी। तो ये दोनों जो हैं वो दे आर इनटू दिस प्रोफेशन। तो अभी क्या होता है ना कि इन्होंने मतलब 2-4 एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। आज मैं बस 2 शेयर कर रही हूँ, फिर आगे मैं और भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। अभी मैंने पहला ये बताया कि बाबा इनके साथ कैसे मिले। यहाँ पर एक छोटे से बच्चे के मन में बाबा के लिए भक्ति आई, एंड थ्रू आउट द लाइफ इन्होंने फिर बाबा जी की भक्ति करी है। और मतलब ये बड़ी भी होते गई, इन्होंने कई बार इनके बहुत तरीके की चीज़ों में बाबा ने हेल्प किया है। तो मुझे अभी ना इन्होंने और भी कुछ कुछ लिखा था, वो चीज़ मैं अभी मिस कर गई हूँ। जय साई राम। एक्चुअली मैंने बीच में ऑडियो पॉज करा था, तो अब मुझे खुद ही याद नहीं है कि मैंने कहाँ छोड़ा था। पर मैं ये कह रही थी कि इन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करे हुए हैं एक साथ इकट्ठे। तो मैं सारे मैसेजेस को गो थ्रू नहीं किया, और कुछ मेरे दिमाग से मिस आउट भी हो रहा है। तो मैं अभी ना सेकंड एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो एक मेजर एक्सपीरियंस है, एंड विच वुड बी अ लेसन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। मतलब हिंदी भी बोल देती हूँ, बहुत लोग फिर कहते हैं कि समझ नहीं आया। तो मैं ये कह रही हूँ कि मतलब जो एक्सपीरियंस सुनाऊंगी वो बहुत लोगों के लिए एक शिक्षाप्रद लीला रहने वाली है बाबा की। तो होता ऐसा है ना कि ये जो डिवोटी हैं, अभी इनके जो बेटे हैं वो भी मेडिकल की पढ़ाई करके डॉक्टर हैं, एमबीबीएस उन्होंने कर लिया। अब क्या होता है ना कि जो हायर डिग्रीज होती हैं, पीजी जिसे कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट, तो उसके लिए क्या होता है कि आपने ना एग्ज़ाम देना होता है। ऑल ओवर ऑल इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम्स होती हैं, एंड आप वो एग्ज़ाम देते हो तो उसके बेसिस पे, रैंक के बेसिस पे कॉलेजेस अलॉट होते हैं। और गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है होती हैं वो स्टाइपेंड वगैरह देती हैं, और जो प्राइवेट कॉलेजेस होती हैं उसमें आपको पैसे देकर पढ़ने होते हैं। और एज़ यू ऑल नो कि मेडिकल की पढ़ाई जो होती है वो काफ़ी महंगी होती है। तो अब क्या होता है कि इनके जो बेटे हैं ना, उनका एग्ज़ाम का टाइम था, ठीक है। और हाँ, एक बात और कहना है, मुझे क्लियर करना है। इनके बेटे जो है ना, उन्होंने एग्ज़ाम, पीजी वाला एग्ज़ाम दे दिया था। तो जब आप एग्ज़ाम देते हो ना, फिर जितना आई थिंक वो 3 इयर्स होती है, 3 इयर्स उन्होंने पीजी कर ली थी। अब उनका पीजी फाइनल एग्ज़ाम था। तो ये क्या होता है ना इसमें कि पहले तो उन्होंने क्वालिफ़ाई किया होगा, फिर उन्हें वो अच्छी सी कॉलेज मिली होगी। फिर वहाँ 3 साल पढ़ने के बाद फाइनली ये पूरा जो उन्होंने पढ़ा है ना, वो पूरे 3 साल का इकट्ठे एग्ज़ाम होता है। एंड वो बहुत मतलब स्ट्रेसफुल भी होता है, क्योंकि कोर्स इतना वास्ट है, वो आपसे कहीं से भी कुछ भी पूछेंगे और आपको बताना पड़ता है। और ये डॉक्टर्स हैं, कोई मजाक तो है नहीं कि ये थोड़ा बहुत भी डायग्राम गलत कर दे तो इनका चल जाएगा, या जो एक एटिक्वेट को फॉलो करना पड़ता है वाइल डीलिंग विद द पेशेंट्स, अगर ये वो चीज़ ना करे तो भी इनका चल जाएगा, ऐसी तो बात है नहीं। क्योंकि भाई यहाँ जान का सवाल है, बात है साफ। तो ये एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट होता है। इसे जितना मुझे याद है, इसे रिकॉग्नाइज़ किया गया है कि ये वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम्स में माना जाता है। तो अभी क्या हुआ ना कि ये लोग जो हैं, ये लोग शिरडी जाने वाले थे। तो ये और इनके हस्बैंड सर, ये लोग दोनों की शिरडी की टिकट्स थी, और ये लोग शिरडी चले गए। ये लोग जैसे ही शिरडी आए, तो उसके बाद ना, तो अच्छा पहले मैं ये तो बताना भूल गई, इनके इनके जो बेटे हैं ना, उनका अब पीजी फाइनल एग्ज़ाम था, जिसमें वो 3 साल की सारी पढ़ाई आने वाली थी। तो उन्हें वो देना था, तो वो भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है, जैसा अभी हमने बात किया। तो ये जब शिरडी में थी ना, तो इन्हें फ़ोन आया कि उनकी तबीयत बिगड़ गई है, इनके बेटे की। और इन्होंने जस्ट शायद से दर्शन करे थे, और तुरंत इन्हें ये चीज़ मालूम हुई। अब यहाँ पर बात यह है कि अगले 15-20 दिनों में उनका पीजी फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, और उनकी तबीयत एकदम से ऐसे फ़ीवर वीवर आ गई, ये सब चीज़ मतलब बहुत हेल्थ अगर आपका यहाँ साथ नहीं दे, क्योंकि इन एग्ज़ाम्स के दौरान आप कई दिन रात भर भी पढ़ के फिर अगले दिन देते हो, और सोने का वक्त बहुत कम मिलता है। जैसे जो लोग लॉ भी कर रहे होंगे, परस्यू कर रहे होंगे, जो सच में कर रहे होंगे, तमीज़ से कर रहे होंगे, तो कैसे आप मतलब एग्ज़ाम्स वगैरह रहती हैं तो लोग सो नहीं पाते, एक के बाद एक पेपर्स है, तो आप सो नहीं रहे हो, आप रात भर जग रहे हो, फिर अगले, और जब फाइनली ख़त्म होता है तो इंसान खराटे मार कर सोता है। या फिर जो बहुत
ज़्यादा काम करते हैं, बहुत डेडिकेटेड हैं, वर्काहोलिक हैं, तो उनको पता होगा ये चीज़। तो ये एक स्ट्रेसफुल टाइम रहता है और ऐसे में अगर तबीयत साथ ना देना तो मतलब बड़ा वो होता है कि हमारा हार्डवर्क जो है वो कहीं वेस्ट ना हो जाए, इसका प्रोबेबिलिटी इसकी बढ़ जाती है। तो ये लोग बहुत पैनिक हो गए, ये शिरडी में ही, और इनके हस्बैंड और बेटी जो है वो वहाँ है और एकदम से तबीयत बिगड़ गई है। तो इन्होंने सोचा कि मैं अब 15 दिन की छुट्टी लेके उसके पास चली जाती हूँ, उसके एग्ज़ाम्स में हेल्प भी हो जाएगा, हम रहेंगे तो हम केयर भी कर लेंगे, क्योंकि अक्सर जो बच्चे होते हैं ना, या जो भी एस्पायरेंट है, वो एग्ज़ाम के वक्त ना उसका खाने पीने पे ध्यान कम रहता है और उसका एडवर्स इफेक्ट फिर एग्ज़ाम के दौरान देखने को मिलता है। तो इन्होंने वही सोचा कि हम जो है वो चले जाएंगे और आई विल टेक केयर। अब यहाँ पे अगला चैलेंज ये था छुट्टी का, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ स्टार्टिंग में बताई थी, ये खुद एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, मतलब ये खुद गवर्नमेंट सर्विस गवर्नमेंट के अंदर काम करती है। तो अब छुट्टी का इशू तो होने वाला था कि 15 दिन छुट्टी कहाँ मिलेगी, पर ऐसी बाबा की लीला थी कि वहीं शिरडी से इनको छुट्टी मिल गई। अब छुट्टी लेके चली गई, ठीक है, लेकिन अब इसके बाद अगली चीज़ ये आती है कि इनके बेटे ना आज तक फेल नहीं हुए थे, जो एग्ज़ाम्स दिया सब क्वालिफाई किए, सब बहुत अच्छे से हुआ। तो पहली बार उन्हें लग रहा था ना कि उनकी तबीयत उनका साथ नहीं दे रही, तो वो फेल होने वाले। तो उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं दूंगा, मैं इसे बाद में ये एग्ज़ाम दूंगा, ठीक है। काइंड ऑफ आप ये मान लो कि अगर हम टाइम पे नहीं देते हैं एग्ज़ाम तो हम काइंड ऑफ लेट एग्ज़ाम दे रहे हैं, या हम सप्लीमेंट्री तो जनरली वो होता है ना जो किसी पेपर पे बैक लगता है, पर बहुत लोग का वो भी होता है ना कि वो टाइम पे नहीं दे रहे हैं तो उनको सप्लीमेंट्री वाले लोगों के साथ इकट्ठे बैठ के देना पड़ता है। तो इनके बेटे ने कहा कि मैं वो वाला दे दूंगा, क्योंकि उनकी हेल्थ साथ नहीं दे रही थी। जो बंदा इतनी मेहनत किया हो और वो ये कह रहा है, मतलब है कि उनकी हेल्थ साथ नहीं दे रही थी, एंड उनको कहीं ना कहीं ये था कि मैं फेल हो जाऊंगा, और वो होना नहीं चाहते थे। वो बड़ी शर्मिंदगी की बात भी होती उस वक्त उनके लिए। तो फिर ना इन्होंने बाबा जी की ऊदी दी और बोला कि तुम ऊदी लो, ठीक हो जाएगा। और वाकई में बाबा की ऊदी लेने के बाद उनकी फीवर उतरी और उनका हेल्थ ठीक हुआ, लेकिन अभी भी मेंटली वो रेडी नहीं हो पा रहे थे। तो इन्होंने ना बस कहा कि मुझे पता है तुम बैठोगे तो तुम पास कर जाओगे। पूरा बोल तो दिया इन्होंने, पूरा विश्वास तो उनको जगा दिया, कि उनको तो ये महसूस करा दिया कि जैसे बाबा ने इनको इंडिकेट कर दिया है। पर डर तो इन्हें अंदर से लग रही थी ये बात की कि कहीं गड़बड़ हुआ तो भाई ये मेरे विश्वास पे बैठ रहा है। और देखिए, इन्होंने ये बात अगर कही है तो इन्हें पता होगा, इन्होंने वो मेहनत देखा होगा तभी कहा है। अगर हमारी किसी चीज़ के लिए कह दे कोई, घर वाले अगर बार बार कहते हैं कि यू शुड डू दिस, तो कुछ दिखता है तभी वो कहते हैं, अदरवाइज क्यों ही बोलेंगे। तो इन्होंने बस वो कह दिया, फिर ये बाबा के मंदिर जाना आना और बाबा से प्रार्थना करना इनका शुरू हो गया, क्योंकि बस वही बात थी कि बाबा संभाल लो, पास हो जाए। इस एग्ज़ाम में पास होना ही बहुत बड़ी बात होती है। पर बाबा की भी मेहरबानी थी, बाबा का फेवर था, वो पास हो गए। तो ये ना एन मौका पर, एकदम कह सकते हैं कि अंत में आकर, एंड में आकर टेस्ट हुई इनकी, एकदम ज़ोरदार टेस्ट हुई। इनके बेटे से ज़्यादा इनकी टेस्ट हो गई, मुझे तो ये लगता है, क्योंकि वो तो डगमगा रहे थे, उनको तो ये विश्वास दे रही थी, पर इनको कितना विश्वास अपना दृढ़ रखना पड़ा होगा। आप सोचिए इनकी जगह पर रहकर, ये किसी को मतलब इस तरह से अश्योर करिए कि बाबा ने मुझे कह दिया है कि तेरे साथ ये चीज़ होने वाला है। ये लाइन कहना बहुत मुश्किल होता है, पर ये कहने के बाद ना अंदर से जो कहता है फिर उसके मन में रहता है, यार बाबा संभाल लेना, मेरी इज्जत रख लेना। ये चीज़ चलती है, और इज्जत से भी ज़्यादा परवाह होती है, भाई सामने वाले का पूरा मेहनत है तो वो चीज़ रख लेना। तो बाबा ने वो चीज़ इनकी रखी, बाबा ने इनको आशीर्वाद दिया, और फिर इनका जो है वो पीजी वाला कोर्स भी पूरा अच्छे से हो गया, और इन्हें जो डिग्री मिली तो दैट वाज बाय बाबाज ग्रेस। तो ये एक बहुत सुंदर सी अनुभूति है, जो इसमें और भी एक्सपीरियंसेस उन्होंने शेयर किए हैं, पर मैं उसे ना अगले वीडियो में शेयर करूँगी। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मैं ना बीच बीच में ऑडियो पॉज कर दे रही हूँ तो मुझे फिर वो याद ही नहीं रह रहा कि मैं कहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, बहुत सारे लिसनर्स सुनते हैं, हर एज ग्रुप के लोग सुनते हैं। देखो, आपके पास ना जो दो चॉइस होती है हमेशा, राइट एंड रॉन्ग, भरोसा करना या ना करना, अच्छा करना या बुरा करना। तो आप ना चॉइस लो, उसके बाद क्या होगा ये परिणाम किसी को नहीं पता है। आपने देखा है बहुत लोग अच्छाई करते हैं फिर भी उनके साथ बुरा हो गया, लेकिन आप इसको ऐसे नहीं सोचते हो कि उससे ज़्यादा बुरा हो सकता था। वो तो बस उतने पे ही रह गया, बाबा जी ने रक्षा कर लिया और उनके कर्म निकाल दिए कि अब आगे लाइफ में वैसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये फिर अगेन पॉजिटिव और नेगेटिव, ये हमारा एस्पेक्ट है कि हम कैसे किसी चीज़ को देखते हैं। पर्सनली मैं यही सजेस्ट करूँगी कि बेहतर यही रहना अगर आप पॉजिटिव रहे तो, क्योंकि जो होना है वो तो होना है, और जो बाबा की शरण में सरेंडर कर दिया फिर बाबा की मर्जी से होना है, तो उनकी मर्जी खराब कैसे हो सकती है।
तो बस बाबा पे विश्वास रखिए। ये सेंटेंस आई थिंक मैंने कितने एक्सपीरियंस में यही बात बोली है, विश्वास रखिए, विश्वास रखिए, विश्वास रखिए। और मैं खुद को भी बोलती हूँ, विश्वास रख, सब सही होना है। बस यही, ये चीज़ें हम सबको याद रखना है। और लाइफ है, चैलेंजेस भी आएंगी, अच्छे लोग भी आएंगे, बुरे लोग भी आएंगे, सब कुछ होगा, पर सब बहुत अच्छे के लिए होगा। और हाँ, मुझे एक बात और कहना है कि आप लोग अपने होम दर्शन पहले भेजते थे ना, कि कैसे बाबा आपके पास पहुँचे विद द स्टोरी, तो आप ना वो चीज़ दोबारा शेयर करना शुरू करिए मेरे साथ। आई विल बी वेरी हैप्पी टू अपलोड दैट ऑन द चैनल। एंड रिमेंबर दैट आपके पास चॉइसेस होती हैं, आपको बस अवेयर रहना है। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ नहीं मिल रही है तो आप परेशान होगे, रोते रहोगे। आगे बढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, सब कुछ बहुत अच्छा मिलेगा। और कभी ना अच्छे अच्छे लोगों के बारे में पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, तो आप रियलाइज़ करोगे कि कितना स्ट्रगल के बाद लोग कैसे कैसे आगे आए हैं। कैसे आ गए? क्योंकि उनका विश्वास था, उनका मेहनत पे विश्वास था, बाबा जी पे विश्वास था। तो ये सब पे विश्वास रखना है, गलत चीज़ों से, गलत लोगों से एकदम दूर रहना है। मैं खुद कहती हूँ कि मेरे पास भी आप मतलब जो बात जो है वो बस उसी को बता सकती हूँ, कोई नई चीज़ मैं क्रिएट नहीं कर सकती, और कोई नहीं कर सकता है। जो ये क्लेम करता है तो वो गलत है। क्योंकि जो क्रिएटर और डिस्ट्रॉयर है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे बाबा जी हैं। तो साईं बाबा दूसरा कोई नहीं है, सिर्फ शिरडी वाले वो जो साईं बाबा है ना, बस वही है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो जो करना है, कैसे, क्या, कब, क्यों, कितना, वो जो प्रश्न आते हैं ना, वो उनको पूछिए। बाकी जितने भी लोग हैं ना जो आपको समझाएंगे, वो बस अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे समझाएंगे। वो भी सुनना ज़रूरी है, मैं ये कहती हूँ, बिल्कुल ज़रूरी है, उसे भी सुनिए। बट ऑलवेज कीप इन माइंड कि जो बाबा जी ने दिया है, जो बाबा जी कह रहे हैं, उस रास्ते को कभी नहीं छोड़ना है, बाबा जी को हमेशा पकड़े रहना है।